नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 14 मई 2025 और दिन आज हो चुका है बुधवार का, वेडनेसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आज़ादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आपके आज आज़ादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसी गिराकी बन गई है, कैसा आज माहौल बन गया है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम आपको लगातार ये जानकारियाँ दे पाएँ। चलिए एक बार आपको पीछे की तरफ भी लेके चलता हूँ, जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और आपको दिखाता हूँ कि इस समय जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी क्या स्थिति है। अभी देखिए छोटी गाड़ी एक, ये इस तरह से छोटी गाड़ी है, ये खड़ी है। ये देखिए इसमें से डब्बे, इस तरह से डब्बे जो हैं इसमें से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है सुबह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय गाड़ियों की, कि गाड़ियाँ जो है वो फिलहाल कितनी खड़ी है। बाकी चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव जो है वो लहसुन का चलता बनता नजर आ रहा है। चलिए हमारे भाई साहब है प्रमोद जी, देखिए मुस्तैद हैं पूरे तरीके से, और सारा काम ये पढ़ाई लिखाई का सारा संभालते हैं, खाता वाता सारा मेंटेन करते हैं। बाबू जी के पास आए। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? दीपक जी, माहौल वही जो मार्केट में समझो हिमाचल जो आ रहा है या पंजाब आ रहा है, जी और छिपा बड़ोत है, थोड़ा आज अराइवल कम है, लेकिन बिक्री भी उसी हिसाब से ही है। कोई भी अच्छे हिमाचल के माल अगर आप देखते हो, जो वाइट टिम्बे एरिया के होते हैं, उनकी पोजीशन 100 से 130 रुपये, अच्छे माल तो 110 से 130 रुपये, और जो लाल पत्ती में होते हैं जैसे ये हैं, जी। इनकी पोजीशन 90 से 100 रुपये। अच्छा हाँ जी। बाबू जी, ये जो लाल पत्ती वाले माले कहाँ के हैं? ये भी हिमाचल के ही हैं, ये थोड़ी नीचे की साइड के हैं, सिरमौर एरिया के। अच्छा। इनमें भी जो अच्छा मोटा होगा, क्वालिटी होगी, या पीछे देख रहे हैं ये इधर। जी। अब ये साइज तो बढ़िया है, हम्म। लेकिन इनके ऊपर अभी रंग नहीं है, काली मिट्टी ये सब कुछ इसमें भी लगी हुई है, हम्म। और कटिंग वगैरह किसान ने नहीं करी हुई, हम्म। तो ये फर्क है। जी बाबू जी, ये वाले किस भाव में है? ये भी सब समझो 90 से 100 रुपए के अंदाज में चल रहे हैं। जी। और बाबू जी ये डब्बे वाले माल? ये डब्बे जो है ये उसके ऊटी के हैं, जैसे हम्म। इनकी पोजीशन अच्छे जो है वो तो 100 रुपये, 100 से लेकर 120, जी। और जो हल्के हैं वो 70, 60, 70, 80। जी बाबू जी, डब्बे वाले माल वैसे है कितने प्रतिशत मंडी में? तो ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। पीछे बाजार तेज है, यहाँ अभी इतना बाजार उसका नहीं मिल पा रहा। लेकिन बाबू जी लगातार देखने को मिला है, हम लोग अंदाजा लगा रहे थे जैसे एक डेढ़ महीने पहले कि भाव 100 के नीचे रहेगा, लेकिन भाव 120 को भी क्रॉस कर गया, नहीं 30 को भी नहीं, क्रॉस ये कर गया। देखो, मैंने शुरू से कहा था जो हिमाचल के माल हैं, जो बढ़िया मोटी क्वालिटी के, वो मिलते ही 10-15% है। ये तो हिमाचल का माल ज्यादा आ रहा है, नहीं तो बाकी मालों पर कोई, अगर एमपी को देखते हो या छिपा बड़ौद को देखते हो, तो इनके 100 पैकेट में से 10, 15, 20 पैकेट मुश्किल से होते हैं जो बढ़िया हो। बाकी तो वही 60, 70, 50, 60, 70, 80 की रेंज में चलते रहते हैं। तो बाबू जी अभी माहौल कैसा दिख रहा है? माहौल ठीक है, कोई इसको मंदी में भी नहीं कहा जा सकता, और बहुत तेजी में भी नहीं कहा जा सकता। बाकी ये थोड़ा हिमाचल का माल, उम्मीद है कि 10 दिन तक थोड़ा ड्राई होना और चालू हो जाएगा। पीछे क्या हो गया था, बारिशें आ गई थी, तो ड्राईपन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो अब जो है वो दिन ब दिन माल सूखते जा रहे हैं, और बड़ी स्पीड में सूख रहे हैं। ये भी कल जो गाड़ी उतरी थी तो इसमें पूरा मॉइस्चर था, लेकिन आज जाके थोड़ा सा कड़क कड़क सा लग रहा है। बाबू जी इस तरह के माल कितने प्रतिशत है मंडी में? ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये एरिया से मैं इसको भी 10 दिन की देरी थी, ये पहले ही निकाल के जैसे किसान निकाल दिया। जी बाबू जी, हिमाचली गाड़ियां कितनी है आज? 4-5-6 गाड़ी है टोटल मिला, वो छोटी गाड़ी है। और पंजाब वाली बाबू जी?
पंजाब भी आज ज्यादा नहीं नजर आ रहा मेरे को, वही 5-7-8 गाड़ी नजर आ रही है, जी वही छोटे टेम्पो। जी। और जी छोटे वालों में लगभग कितना माल आता है? 100 पैकेट लेके चलो आप, मतलब 40 क्विंटल, 45 क्विंटल। भाजी हिमाचल से लोडिंग में माल जाने लगा है साउथ की तरफ अभी? डिमांड तो रोज उठ रही है, लेकिन अभी मैंने बताया अभी उनको लगेंगे कम से कम 4 से 6 दिन। बल्कि आप ये गिनिए कि नेक्स्ट मंडे से फर्क पड़ेगा। जी। और बाबूजी अगर हम बात करें, सुनने में आ रहा है कि एमपी से भी माल पहुंचेंगे, एमपी से, एमपी के भी लोग पहुंचेंगे हाँ हिमाचल खरीदी करने बिल्कुल बिल्कुल आजादपुर मंडी। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, आजादपुर भी पूछेंगे, इस बार डायरेक्ट पूछेंगे। जी। नहीं, कुछ लोग जैसे यहाँ से खरीदी करके भी साउथ में बेचते हैं, एमपी हाँ, वाले हमारे। वो एमपी वाले यहाँ से लेकर पहले अपने स्टेशन ले जाते हैं, फिर उसको अपनी पैकिंग में करके दोबारा भी। अच्छा। एक तो उनमें ये होता है कि कोई हल्का दाना है, जुमिस है, वो वहां जाके ठीक हो जाता है। हाँ हाँ, सही बात है। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन वो अब पिछले साल भी लोगों ने डायरेक्ट वहीं से माल काफी परचेज करा था। यहाँ से परचेज करने में उनको 5-7% का तो फर्क पड़ता ही है, बिल्कुल। बल्कि ज्यादा ही पड़ता है। तो बाबूजी वो सीधा मंडियों में ले जाके बेचते हैं, पहले अपनी मंडी में ले जाते हैं, अपने गोडाउन में ले जाते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, फिर ग्रेडिंग करते हैं, फिर बाहर पैकिंग? बेचते हैं। तो बाहर क्या डायरेक्ट मंडियों में ही उसकी ऑक्शन हाँ, होती है? जैसे साउथ में इधर उधर वो उधर का काम करते हैं। जी जी। बाबूजी फिलहाल आज अगर हम बात कर लें, जनरल पोजीशन क्या है? जनरल पोजीशन में आपसे मेरी परसों भी बात हुई थी, तो वो समान ही है पोजीशन। हिमाचल का जो हाईएस्ट भाव है वो क्या है? हाईएस्ट भाव 120-25-30। हिमाचल का। और लोवेस्ट, सबसे नीचे का हिमाचल? वो जो गोली होती है, बिल्कुल छोटी गोली होती है, वो बिकती है 60 रुपये 55 रुपये। और बाबूजी छिपा बड़ौद, कोटा वोटा? सब में छिपा बड़ौद में जो बॉक्सिस के अच्छे मोटे माल है, वो तो 100-110 रुपये हैं, 20 रुपये, लेकिन उनकी क्वांटिटी बड़ी कम है। ज्यादातर माल छोटेपन पे आ रहे हैं, जो 50-60 रुपये 70 रुपये वाले बिक रहे हैं। जी। और वैसे अगर आ जाए तो हाईएस्ट भाव क्या मान सकते हैं, जैसे छिपा बड़ौद में? हाईएस्ट में आप 100 रुपये की नहीं है उसको, है ना, 100-110। ये मान सकते हैं। और बाबूजी पंजाब वाले हाईएस्ट और लोएस्ट? पंजाब भी गोली जो होती है वो 50 से चालू हो जाती है, और अच्छे पंजाब के 80-90 रुपये बिक रहे हैं, 80-90 तक बिक रहे हैं। बाबूजी चलते चलते थोड़ा सा विश्लेषण करो, क्योंकि भाव तो हमारे दर्शकों को पता चले जाता है, फोन करके भी पूछ लेते हैं। थोड़ा सा विश्लेषण करो, क्योंकि उस विश्लेषण को लोग देखना चाहते हैं आपके द्वारा। देखिए ऐसा है ना, इस समय पंजाब का माल भी, जैसे कल काफी ज्यादा था माल, तो पंजाब का जो माल है उसके अंदर वाइटनेस है, कली उसकी मोटी है। वो माल खाली दिल्ली में एमपी को टक्कर देती है या हरियाणा को टक्कर देती है। जो करनाल के माल आ रहे थे, अब आप देख रहे हैं कि बहुत एक आध गाड़ी कोई आ जाती है, लेकिन उनको पड़ता नहीं लग पा रहा है। करनाल में लोग, यूपी के जो छोटी छोटी मंडियों के लोग हैं, वो वहीं से जाके परचेज कराते हैं। एक पिकअप बनाई, 4 टन की पिकअप बन जाती है, 3.5 टन की, वो भर भर के ले जाते हैं। तो इसलिए उनको भी, वो भी मंडी एक ऐसी बन गई है कि वहां पर भी बाहर का बायर आने लग पड़ा है। बिल्कुल सही है। ज्यादा लंबे रूट का तो नहीं होता, बस 100-200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर वाली रेंज वाले आ जाते हैं। फिर आज के दिन में कोई भी व्यापार करता है, उसको कुछ मजदूरी हो तो करता है, भले उसको एक गाड़ी में 2 रुपए किलो मिलेगा तो कहेगा 8,000 रुपये मैंने कमा लिए, वो उसमें संतुष्ट है। वरना आज के जमाने में दीपक जी, पैसा कमाना बहुत टेढ़ी बात है बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। हाँ। हाँ, हर आदमी के खर्चे तो बढ़ रहे हैं, भले वो गरीब है या कौन है, लेकिन आमदन का मतलब जो गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। जी। बाबूजी जो अब हमारे लहसुन के व्यापार से जुड़े हैं, कुछ लोग रोज नए भी जुड़ते हैं, हमारी रिपोर्ट देखकर इस बिजनेस में आते हैं। हाँ हाँ, जिन्होंने लहसुन को रखा है, कैसे भाव मिलेंगे, क्या ऐसा है, कई लोगों में अभी तक ये बात उठी हुई है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने भाव देख लिए 200-300 रुपए किलो के। वो कहते हैं कि 300 वाला के 150 तो हो जाए, लेकिन ये केवल वही लोग ज्यादा ध्यान देते हैं जिनके दिमाग में ये बैठा होता है कि लहसुन है यार 300 वाला 150 हो जाएगा। व्यापारी तबके का आदमी इस सोच पे नहीं जाता।
ये बस केवल कोई अनजान और नया बंदा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई मैं अपनी समझ से तो ये कहता हूँ कि अभी लहसुन क्या खराब होता है क्या नहीं होता है, इसकी जानकारी आपको ये मई महीने के एंड में ही पता लगेगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम लू के थपेड़े आ रहे हों। अब देख रहे हैं एमपी में भी बारिश शोले इस समय भी चल रहे हैं। दिल्ली में भी कल शाम से आपने देखा मौसम में क्या बदलाव आ गया। बिल्कुल बारिश भी हुई बाबूजी, हाँ, नहीं तो कल गर्मी कितनी दिन में लग रही थी। बहुत लग रही थी बाबूजी। बस शाम से मौसम रात को 3 घंटे बारिश रही है, लेकिन जी रही है छुटपुट। जी बिल्कुल, बारिश तो रही है लेकिन छुटपुट रही है। फुट रही है। उससे हाँ मौसम में तब्दीली आ गई, काफी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, तो कहने मतलब ये है कि मई के एंड तक जो है हाँ, स्थितियां साफ होने लगेंगी। काफी कुछ साफ होने लग पड़ेंगी कि कितनी गर्मी झेल पा रहा है या क्या फसल बिगड़ रही है। बाबूजी हिमाचल और पंजाब की आपको से कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला ज्यादा? नहीं नहीं, इतनी आवक आती है जो आराम से निकल जाती है। और क्वालिटी भी अच्छी है उस सबसे हिसाब बड़ी से। बात है क्वालिटी अच्छी है। ग्राहक खड़े हो जाते हैं लेने के लिए। हाँ, और बाबूजी पंजाब के लिए तो ना भीड़ लगी रहती है बोली पे। देखिए माल अच्छा होता है, बोली पे किसान का माल होता है। वो 2 रुपए ऊपर 2 रुपए नीचे करके कट जाता है। जी जी, होना तो सारा ही बोली होनी चाहिए, लेकिन बस सब अभी अभी व्यापारी के अभी ऊपर तक चलता है। खाली पंजाब या हिमाचल पर ही थोड़ी बोली का हिसाब है। और बाबूजी फिर वो व्यापारी पे भी डिपेंड होता है ना। हम्म। अगर व्यापारी आपसे कहता है तो आप तो यही चाहते हो कि भैया बोली पे, क्योंकि तुरंत माल बिकते हैं। अब बोली पे करोगे, मैं ये मान लो 95 का बेच रहा हूँ या 100 का बेच रहा हूँ, भले 90 में जाए वो फिर बिक जाता है। बिक जाता है माल, रुकता नहीं है बाबूजी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का ना। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279 आजादपुर मंडी। आपका पिंकी भाई 9810087863। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी।